अगर आपको पता चले कि जिंदगी बदलने का एकमात्र मौका एक असंभव मुलाकात पर निर्भर है, तो आप क्या करेंगे? अगर यह कहानी आपको प्रभावित करती है तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसे उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें चमत्कारों में विश्वास करने की जरूरत है। ग्रामीण भारत के हृदय में एक छोटे से गांव में, जहां धरती की लाल धूल आशा के आंसुओं से घुली हुई है, एक माँ रहती थी जिसका नाम उसकी साधारण मिट्टी की झोपड़ी की सीमाओं से परे तक गूंजता था। उसके सफेद बाल दशकों के संघर्ष की कहानियां बयां करते थे और उसके कठोर हाथ उसके 3 बच्चों के लिए समर्पित जीवन की मूक गवाही थे। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें उसके एक कमरे वाले घर की दीवारों की दरारों से छनकर आती, तो वह एक क्रूर वास्तविकता के बोझ से जागती। वह अगले दिन के लिए खाना कैसे जुटाएगी? गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं थी, बल्कि संभावनाओं की कमी थी। यह इस एहसास के साथ जागना था कि नाश्ता एक विलासिता होगी, दोपहर का भोजन पड़ोसियों की दया पर निर्भर करेगा और रात का खाना जब आएगा तो किसी प्रार्थना का उत्तर होगा। 7 से 15 साल की उम्र के तीनों लड़के खाली पेट की आवाज को अच्छी तरह समझते थे। जब कुछ नहीं बचता था तो चीनी मिले पानी का कड़वा स्वाद उन्हें पता था। वे एक दूसरे की बाहों में सोने के एहसास को न सिर्फ सुबह की ठंड से बल्कि उस भूख से भी बचाते थे जो उन्हें किसी खूंखार जानवर की तरह कुतरती थी। सबसे बड़े बेटे ने 12 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में। जब उसके परिवार को कूड़ा बीनकर कमाए गए हर पैसे की जरूरत थी तो वह डेस्क पर कैसे बैठ पाता? जब उसके नन्हे हाथों को गुजारे का बोझ उठाना पड़ता था तो वह पेंसिल कैसे पकड़ पाता? गांव का स्कूल 2 मील दूर था और वहां तक का सफर कच्ची सड़कों से होकर गुजरता था जो बरसात में कीचड़ में बदल जाती थीं। लेकिन गरीबी ने इन लड़कों और शिक्षा के उनके बुनियादी अधिकार के बीच जो भावनात्मक दूरी पैदा की, उसके सामने यह शारीरिक दूरी कुछ भी नहीं थी। माँ, जिसका नाम उसके पड़ोसी आदरपूर्वक फुसफुसाते थे, अपने दिल में एक ऐसा सपना संजोए हुए थी जो असंभव सा लगता था। हर रात पूरे परिवार के बिस्तर की तरह इस्तेमाल होने वाले कच्चे फर्श पर सोने से पहले वह छप्पर की छत से तारों भरे आसमान को देखती और यही प्रार्थना करती। उसने न तो दौलत मांगी, न बेहतर घर, न नए कपड़े। उसने तो बस एक मौका मांगा, अपने बच्चों के लिए कक्षा में बैठने, हाथ में किताब थामने और पढ़ना लिखना सीखने का एक मौका। वह जानती थी, पीड़ित माताओं के प्राचीन ज्ञान के साथ, कि शिक्षा ही एकमात्र सीढ़ी है जो उसके बच्चों को गरीबी के गर्त से बाहर निकाल सकती है। भारतीय संस्कृति में शिक्षा केवल ज्ञान नहीं है, यह मुक्ति है। यह पीढ़ियों तक गरीबी के चक्र को